नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ओवरजाट पे। आज अपने टॉपिक वाइज सिलेबस देखने वाले हैं वन रक्षक भर्ती 2025 की। इस भर्ती के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस आपको क्या पूछा जा सकता है, फिजिकल में क्या होगा, कैसे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ये सारी जानकारी। तो टॉपिक वाइज सिलेबस आपको मैं बता दूं, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, मैथ और साइंस, ये सारा सिलेबस आपके लिए रहता है। पिछली भर्ती के अंदर 100 प्रश्न और 100 अंक ही रहे थे। अब की बार थोड़ा सा मोटा सा परिवर्तन हो सकता है, बेसिक परिवर्तन वैसे नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है और ये सारी रहेगी इसके अंदर आपकी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अंदर देख सकते हैं पेपर विल भी राजस्थान जीके, मैथ, करंट अफेयर्स, एवरी साइंस, है ना, ये सारी जानकारी। और इसके अंदर एक ही पेपर होगा, आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। उसके बाद आपका पास हो जाओगे तो फिजिकल टेस्ट होगा और पास नहीं होंगे तो अलग चीज़ है। तो अपने टॉपिक वाइज सिलेबस देखते हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस का मैं आपको बता दूं कि हस्तलिखित नोट्स है वो आपको ORJAT ऐप पे मिल रहा है, पूरा कंप्लीट नोट्स मिलेगा आपको। जो फॉरेस्ट गार्ड 10वीं लेवल की भर्ती है, इसके अंदर हस्तलिखित नोट्स जो राजस्थान जी के गणित, विज्ञान, सारे इसके अंदर मिल जाएंगे। मात्र 151 रुपये का है। जो ऐप का चार्ज लगता है, जो सर्वर चार्ज वगैरह लगता है, वही चार्ज लगाया हमने, अलग से कोई चार्ज नहीं है। और ORJAT ऐप पे मिल जाएगा। डेमो आपको जाके देख लेना, पहले डेमो पसंद आ जाए तो आप लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने बात करते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस की। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सारी जानकारी मैंने आपको बेसिक दे ही दी, है ना। अब अपने देखते हैं इसके अंदर साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो साइंस बेसिक सिलेबस रहेगा, 10वीं लेवल की साइंस पूछी जाएगी, जिसके अंदर आपको एसआई संकेत, एसआई मात्रक, एम्पियर का एसआई मात्रक, वोलेट का एसआई मात्रक, ये सारी जानकारी आपको पूछे जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोध का ओम, इस टाइप से मतलब बेसिक आपको साइंस पूछी जाएगी। यूनिट इकाइयाँ आपको पूछी जाएगी। प्रमुख खोज किसने की, रदरफोर्ड किसने खोज की, ये सारी इसके अंदर आपको बेसिक जो खोज वगैरह रहेगी। आविष्कार किसने किसका किया, वो आपको पूछा जाएगा। और इसके अंदर टूल मापने का, इंची टेप क्या काम आता है, कितने मीटर में कितने इंच होते हैं, कितने फुट होते हैं, ये सारी इसके अंदर रहेगी। मटेरियल जैसे ठोस, द्रव्य, गैस के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। वैज्ञानिक कारण किसके क्या थे, वो आपको पूछा जाएगा। विज्ञान से संबंधित अंतर किस में क्या है, वो पूछा जाएगा। और इसके अंदर विज्ञान से संबंधित निर्णय किसने क्या लिया, वो पूछा जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है साइंस का। अब मैं बात करता हूँ आपके लिए मैथ्स के सिलेबस की, कि मैथ्स के कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको परीक्षा में बता दूं, साधारण ब्याज आपको मैथ्स का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर ऊंचाई और दूरी, ये वैसे टॉपिक रीजनिंग का भी आता है, रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं, है ना। रीजनिंग में भी पढ़ सकते हैं, साइंस में भी, मैथ्स में भी पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम और भूतल क्षेत्रफल, ये क्षेत्रमिति का सवाल है। 10th लेवल की मैथ पूछी जाएगी। 10वीं क्लास के अंदर आपने क्षेत्रमिति प्रश्नावली पढ़ी होगी। क्षेत्रमिति वो आपकी प्रश्नावली है, इसी में पूछी जाएगी। दौड़ और खेल, समय और दूरी, पाइप, साझेदारी, संभावना, श्रृंखला नियम, स्टॉक और शेयर, ये सब टॉपिक रीजनिंग के ही टॉपिक है, अलग से कुछ नहीं है ना। HCF, LCM, ये मैथ्स का टॉपिक है। और सूर और संकेत रीजनिंग के हैं। नंबर्स रीजनिंग का भी है, मैथ्स का भी है। आरोप मिश्रण मैथ रीजनिंग दोनों का है। नाव, धारा, रीजनिंग एक सब्जेक्ट जो मैथ से ही निकला हुआ, अलग से कुछ नहीं है। लघु गणक हो गया, क्षेत्र हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, क्रम परिवर्तन और संयोजन हो गया, औसत हो गया, दशमलव अंश, वर्गमूल, घनमूल, चक्रवर्ती ब्याज, बैंकर का डिस्काउंट, ये समय और काम, सरलीकरण, आयु से संबंधित प्रश्न, बेसिक है आपका, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैथ्स की मुश्किल से 5 प्रश्नावली है, 10 प्रश्नावली आपकी रीजनिंग की है, तो आप आराम से निकाल पाओगे। सिंपल है सब कुछ। 2-3 महीने आप पढ़ते हो तो भी इसके अंदर कवर हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, है ना। अब इसके अंदर राजस्थान जीके का देखता हूँ, मैं आपको बता दूँ। राजस्थान जीके के अंदर, राजस्थान जीके का जो तैयार करते हैं उनको मैं बता दूँ कि राजस्थान जीके आपको किस टाइप से तैयार करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री भी होता है, इसके अंदर जियोग्राफी भी होता है, कल्चर होता है और पॉलिटी होता है। 5 आपको मैं बता दूँ इकोनॉमिक्स हो जाता है। लेकिन इसके अंदर कौन कौन सा दिया हुआ है मैं आपको बता दूं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका रियासत और ब्रिटिश संधियाँ 1857 का जन आंदोलन, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। संस्कृति और परंपरा, ये कला संस्कृति का टॉपिक है।
मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, ये कला संस्कृति का टॉपिक है। प्रमुख स्रोत इतिहास के, तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है। एकीकरण हिस्ट्री का टॉपिक है। मुगल राजपूत संबंध, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। ये स्थापत्य कला प्रमुख विशेषता, हिस्ट्री और कला संस्कृति दोनों का टॉपिक है, ठीक है। धार्मिक आंदोलन, लोक देवियाँ, धार्मिक आंदोलन हिस्ट्री का टॉपिक है और लोक देवियाँ कला संस्कृति का टॉपिक है। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, ये ज्योग्राफी में भी आता है, ये कल्चर में भी आ जाता है, ये हिस्ट्री में भी आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की उपलब्धियाँ, ये हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। ये है प्रमुख चित्रकला शैलियाँ और हस्तशिल्प, ये कला संस्कृति का टॉपिक आ गया। राजस्थानी भाषा साहित्य, प्रमुख कृतियाँ, क्षेत्र बोलियाँ, कला संस्कृति का टॉपिक है। कृषक और जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, तो इसके अंदर ये आंदोलन जो आ गए ये हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। और ये राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक सभ्यताएं, हिस्ट्री का टॉपिक आ गया। पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दे, ये आपके पर्यावरणीय तो आपकी ज्योग्राफी में आ गए और पुराने पर्यावरणीय आपके मुद्दे पढ़ते हैं तो वो आपके हिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे। खनिज संपदा जो आपकी ज्योग्राफी का आ जाएगा। स्थिति और जलवायु ज्योग्राफी का आ जाएगा। सिंचाई परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना ज्योग्राफी का आ गया। और मुख्य भौतिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, ये सब ज्योग्राफी का है। वन है, वन्य जीव संरक्षण ज्योग्राफी का। पशुधन ज्योग्राफी का। जलवायु है, प्रमुख फसलें ज्योग्राफी का। मृदा ज्योग्राफी। परिवहन आपका कला संस्कृति के अंदर या ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति ज्योग्राफी। मरुस्थलीकरण, अफवाह तंत्र, जल संरक्षण, ये आपकी ज्योग्राफी का आ गया। अफवाह तंत्र के अंदर नदियाँ, जिला सब आ गई। इसके अंदर आपको कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपका राजस्थान जीके का सिलेबस है। राजस्थान जीके का सिलेबस बाकियों से देखें तो काफ़ी छोटा आपको दिया है। बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। ये सारा सिलेबस आप कवर कर लेते हैं, फिर आपका पेपर हो जाता है। पेपर में आप पास हो जाते हैं तो आपके लिए यहाँ पे आ जाती है आगे आपकी फिजिकल के लिए मैंने वो बता ही दिया आपको। 163 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए हाइट चाहिए, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट की मैं बात करूं तो पुरुषों के लिए 84 नॉर्मल चेस्ट चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। इनका वजन चाहिए, सिर्फ वजन 47.5 किलोग्राम है। अब ध्यान रखना, इसके अंदर बाल दौड़ जो रहती है 25 किलोमीटर रहती है 4 घंटे में। और इसके बाद मैं बात करूँ 16 किलोमीटर 4 घंटे में रहती है। महिलाओं के लिए सिटअप रहती है आपकी 25 राउंड 1 मिनट में रहता है। महिलाओं को कोई ज़रूरी नहीं है। शुटअप 4 किलोग्राम लेके दौड़ना होता है महिलाओं को 4-5 मीटर में। और इसके अंदर क्रिकेट बॉल की मैं बात करूँ 55 मीटर फेंकना होता है। और इसके अंदर बात करूँ आपकी स्टार्टिंग बोर्ड जो आपकी जंपिंग जो रहती है वो महिलाओं के लिए रहती है 1.35 मीटर। तो ये रहेगी सिटअप के लिए। अभ्यर्थी पीठ के बल लेटेगा, टहनों को थामने के लिए सारे के उसकी टांगे पूर्ण रूप से तनी हो, अपने ऊपरी शरीर उठाएगा। तो इस टाइप से मतलब ये आप फिजिकल की ट्रेनिंग करोगे तो उस टाइम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। अभी तो क्या सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, सिलेबस मैंने आपको बता दिया। तैयारी ORJAR टाइप से नोट्सों से कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको मैंने दी। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं मिलूँगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।